इस वक्त दुनिया के ज़्यादातर तरक्की याफ्ता ममालिक पाकिस्तानियों के लिए अपने इमिग्रेशन कवानीन सख्त से सख्त करते जा रहे हैं और वो पाकिस्तानी ख़ास तौर पर प्रोफेशनल नौजवान जो कि बैरून मुल्क जाकर किसी तरक्की याफ्ता ममालिक में रहकर अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, वो काफ़ी परेशान है इस सारी सूरत हाल से। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी 7 ऐसे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जो पाकिस्तानियों को अपने मुल्क में आने, जॉब तलाश करने के लिए वीज़े जारी कर रहे हैं। ये कौन से ममालिक हैं जो कि पाकिस्तानियों को जॉब सीकर वीज़ा इशू कर रहे हैं? इन वीज़ा के हसूल का क्या तरीक़ाकार है, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं उन ममालिक के लिए जिनके जॉब सीकर वीज़ा के लिए पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे जो टॉप पे कंट्री है वो जर्मनी है। बिल्कुल जर्मनी पाकिस्तानियों को जॉब सीकर वीज़ा जो है वो इशू कर रहा है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, फिर स्वीडन आता है, फिर यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, फिर पुर्तगाल है, स्पेन है और डेनमार्क है। बिल्कुल ये जिन कंट्रीज़ के मैंने नाम लिए हैं, ये वो तमाम कंट्रीज़ हैं जो कि पाकिस्तानियों के लिए जॉब सीकर वीज़ा जो है वो इशू कर रहे हैं। और अगर हम बात करें सबसे पहले जर्मनी की, तो जर्मनी जो जॉब के हसूल के लिए आर्जी जो है वो परमिट या वीज़ा दे रहा है पाकिस्तानियों को, उसकी जो मुद्दत म्याद है 6 महीने है। इसका मतलब ये है कि आप जर्मनी के लिए जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करें, 6 महीने वहाँ पे रहें और 6 महीने के दौरान अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है तो आप वहीं पे रहते हुए अपना जो वीज़ा है जो 6 माह का था आर्जी, उसको मुस्तक़बिल बुनियादों पर कन्वर्ट वहीं पर रह के कर सकते हैं। इसकी बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स हैं। डेफिनेटली आपके जो पासपोर्ट है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तो मैंडेटरी है तमाम ममालिक के लिए। लेकिन जर्मनी की जॉब सीकर वीज़ा के हवाले से जो सबसे अहम कंडीशन है वो ये है कि आपके बैंक अकाउंट में तकरीबन 15 से 16 लाख रुपया होना चाहिए और ये 15 से 16 लाख जो है वो ब्लॉक अकाउंट में होने चाहिए, ताकि जब आप 6 माह के लिए जर्मनी में जाएं तो आप अपने वहाँ पे अखराजात जो हैं वो बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि आपने वहाँ पे ट्रैवल भी करना है, वहाँ पे आपने खाना पीना भी है और वहाँ पर आपने जो है वो घूमना फिरना भी है डेफिनेटली। तो उसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो ऑस्ट्रेलिया भी वर्क जो है वीज़ा दे रहा है, जिसकी जो मियाद है वो भी 6 महीने है। लेकिन इनका जो सिस्टम है वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है और अगर आप ऑस्ट्रेलिया का जो है वो जॉब सीकर वीज़ा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 70 पॉइंट्स जो हैं वो हासिल करना पड़ते हैं। तो इन पॉइंट्स की जो डिटेल है वो ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन जो वेबसाइट है वहाँ पर हमें बआसानी मिल सकती है। इसके बाद आता है जी स्वीडन। बिल्कुल स्वीडन जो है वो रेजिडेंस परमिट फॉर जॉब सीकर या बिज़नेस स्टार्टअप के लिए वीज़ा दे रहा है, जिसकी मुद्दत जो है वो 3 महीने से लेकर 9 मंथ तक है। यानी कि आप 3 महीने का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं और आप डायरेक्टली 9 महीने का वीज़ा जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो स्वीडन जो सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट मांगता है पाकिस्तानियों से, वो कहता है कि एक तो आपके पास फाइनेंशियल प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास इतने पैसे हैं कि अगर आप 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या फिर 9 महीने के लिए स्वीडन में आते हैं तो आप अपने अखराजात वहाँ पर पूरे कर सकते हैं। यानी आप जॉब तलाश करने के लिए जब बाहर निकले तो आपके पास पैसे होने चाहिए बेसिक अखराजात के लिए। इसके साथ साथ उनकी दूसरी कंडीशन ये है स्वीडन की, तो एटलीस्ट जो एप्लीकेंट है जो स्वीडन में जॉब लेने के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहता है, उसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो मास्टर होनी चाहिए या फिर वो पीएचडी या एमफिल जो है वो डिग्री का हामिल हो। इसके बाद बात करते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, यूएई की। तो बिल्कुल हमने पिछले दिनों सुना था कि यूएई बिल्कुल वीज़े पाकिस्तानियों को नहीं दे रहा, तो लेकिन इस परेशानी के हालात में भी यूएई जो है वो पाकिस्तानियों को एक वीज़ा अपॉर्चुनिटी बिल्कुल दे रहा है, जो कि यूएई जॉब सीकर वीज़ा है। और ये जो जॉब सीकर वीज़ा है ये 2 माह, 3 माह और 4 महीनों के लिए इशू किया जा रहा है। और इसके लिए भी जो उनकी बेसिक कंडीशंस है वो बड़ी सिंपल सी है कि वो पाकिस्तानी जो स्किल्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड से मुराद है जिनके पास कोई हुनर है, वो ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप स्किल्ड नहीं है लेकिन आप हाईली ग्रेजुएट हैं और आपने जो ग्रेजुएशन है या आपने जो तालीम है वो दुनिया की जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से किसी से हासिल की है, तो आप भी यूएई का जो जॉब सीकर वीज़ा है वो अप्लाई करने के अहल हैं। उसके बाद आते हैं जी पुर्तगाल की तरफ। पुर्तगाल जो है वो भी जॉब सीकर वीज़ा ग्रांट कर रहा है पाकिस्तानियों के लिए और ये जो वीज़ा है
ये 120 दिनों का है और ये वीज़ा एक्सटेंड भी हो सकता है मज़ीद 60 दिन, यानी कि कुल ये 5, साढ़े 5, 6 माह का वीज़ा पुर्तगाल भी आपको दे रहा है। इसके लिए भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, 6 माह की जो वहाँ पे रहने का या 4 महीने के रहने का ख़र्चा है वो आपके पास होना चाहिए। और इसके बाद आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी बहुत अहम हैं। इसके बाद आते हैं जी स्पेन की तरफ। तो स्पेन भी जो है वो एक शॉर्ट टर्म रेजिडेंस परमिट दे रहा है ऐसे पाकिस्तानियों को जो कि स्पेन में जॉब ढूंढना चाहते हैं, वहाँ पे काम करना चाहते हैं और फ्यूचर अपना वहाँ पे बनाना चाहते हैं। तो इन जो स्पेन का ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंस परमिट है ये 1 साल का है और 2 साल का है, यानी कि आप अगर स्पेन जाते हैं तो आप 1 साल से लेकर 2 साल तक वहाँ पे रह सकते हैं, इसलिए कि आपने वहाँ पे कोई जॉब तलाश करनी है। तो ये एक लंबा पीरियड है, एक लंबा टाइम फ्रेम है ऐसे लोगों के पास जिनकी ख्वाहिश है कि वो स्पेन जाए, वहाँ पर कोई काम ढूंढे, क्योंकि 2 साल में आप कोई ना कोई जो काम है वो ढूंढ ही सकते हैं। तो इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिक्स ही वो भी ये कहते हैं कि आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, मास्टर होनी चाहिए कम से कम, या फिर आपके पास कोई स्किल डिप्लोमा है वो होना चाहिए। इसके साथ साथ जितना अरसा के लिए आप स्पेन में रहना चाहते हैं, यानी 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, तो एवरेज जो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बनती है स्पेन में उसके बराबर आपके पास पैसे भी होने चाहिए बैंक स्टेटमेंट में दिखाने के लिए जब आप वो वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद हम आते हैं जी डेनमार्क की तरफ। बिल्कुल स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और जर्मनी की तरह डेनमार्क जो है वो भी पाकिस्तानियों को ये ऑफ़र कर रहा है कि आप हमारे मुल्क में आएँ, आके यहाँ पे जॉब स्टार्ट करें और जॉब स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर मुस्तकिल आप रह सकते हैं। लेकिन जॉब तलाश करने के लिए, क्योंकि ये तमाम जो मुल्क हैं ये किसी किस्म की प्री ऑफ़र या जॉब के जो ऑफ़र लेटर या स्पॉन्सर लेटर है वो नहीं मांग रहे। तो डेनमार्क भी ये कहता है कि आप जॉब सीकिंग परमिट के लिए अप्लाई करें जिसकी जो एक्सपायरी है वो 6 माह हो सकती है, 6 माह है। और 6 माह का मतलब ये है कि आप 6 माह जिस दिन आप डेनमार्क में पहुंचेंगे उस दिन से लेकर अगले 6 माह के दौरान आपको डेनमार्क में कोई ना कोई जॉब हासिल करनी है। जैसे ही आप जॉब हासिल करेंगे, जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो आपका वीज़ा स्विच करने के लिए एक स्पॉन्सर निकालेगा और फिर आप डेनमार्क में होते हुए ही अपना जो टेम्परेरी रेजिडेंट वर्क का वीज़ा था उसको आप परमानेंट वीज़े में कन्वर्ट कर देंगे। तो इनके लिए भी जो है जो बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स है वो यही है कि आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स भी होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ डेनमार्क की एक और बेहतर ऑप्शन ये है कि अगर आप लोग ऑलरेडी यूरोप में हैं, ऑलरेडी आप किसी डेनमार्क में हैं, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, तो तब भी आप ये जो इस प्रोग्राम के तहत वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो स्टूडेंट्स जो कि डेनमार्क में स्टडी कर रहे थे या यूरोप में किसी और मुल्क में स्टडी कर रहे थे, उनका जो वीज़ा था या उनका जो स्पॉन्सर था वो ख़त्म हो गया, उसको उसके एम्प्लॉयर ने ख़त्म करवा दिया, तो वो जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस प्रोग्राम के तहत एज अ पाकिस्तानी होने के नाते वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर रह सकते हैं। इन तमाम ममालिक की, जिन 7 ममालिक की ऑफ़र्स की हमने बात की, एक चीज़ उसमें कॉमन है, वो ये है कि तमाम ममालिक पढ़े लिखे पाकिस्तानियों को बुलाना चाहते हैं। तमाम ममालिक ऐसे पाकिस्तानियों को बुलाना चाहते हैं जो स्किल्ड हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं। तो वो प्रोफेशनल पढ़े लिखे नौजवान जो समझते हैं कि वो अपने इंटरनेशनल लेवल पे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और उनके लिए स्पॉन्सर लेना किसी फर्म से पैसे दे के स्पॉन्सर लेने से बेहतर है कि वो इन 7 ममालिक का जो टेम्परेरीली जॉब सीकिंग जो वीज़ा है वो हासिल करें, वहाँ पर जाएं, अपनी मेहनत करें, किस्मत आजमाएं और फिर उसी मुल्क में सेटल हो जाएं।